विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 9 के गणित में प्रश्नावली 7.2 कराने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्न संख्या पहली है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और C को जोड़िए, ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC और OA कोण A का भी समद्विभाजक है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये जो आपका O है वो A को कोण A जो बना हुआ है उसको दो बराबर भागों में बांटता है। दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें AB किसके बराबर है? AC के। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक OA, OB और OC हैं जो O पर जाकर मिल जाते हैं। रेखाखंड OA को जोड़ा गया है, OA को आपने जोड़ दिया है। सिद्ध करना है, पहला सिद्ध है OB बराबर OC, OB OC के बराबर होगा और AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। ये आपको दो चीज़ इसमें सिद्ध करनी है। अब आ जाइए उपपत्ति में। त्रिभुज ABC में AC बराबर AB, AC का मान AB के बराबर है। तो कोण ABC बराबर कौन होगा? ACB के। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। ये एक प्रमेय होती है कि अगर दो भुजाएं समान दे रखी हों तो उनके सम्मुख कोण यानी कि AB के सम्मुख कोण C होगा और AC के सम्मुख कोण B होगा। तो यहाँ पर सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से आधा कोण आधे कोण के बराबर होगा। आधा कोण जो है आधे कोण के बराबर होगा, यानी कि OBC बराबर कोण हो जाएगा OCB के। तो आधा कोण भी आधे कोण के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज उस OBC में अगर कोण बराबर हैं, OBC बराबर है OCB के, तो OB बराबर OC होगा, OB बराबर OC होगा, क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। ये पहले वाली का विलोम है, उसमें समान भुजाएं थी, कोण बराबर थे, और इसमें कोण बराबर दे रखा है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब दूसरा है आपका इसी में दूसरा है त्रिभुज ABO और ACO में AB बराबर AC दिया हुआ है, OB बराबर OC उपरोक्त से अभी सिद्ध किया है आपने, और AO बराबर OA बराबर OA, यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ABO सर्वांगसम त्रिभुज होगा ACO। किससे होगा? ट्रिपल S सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से। इसलिए कोण BAO बराबर हो जाएगा CAO बाई CPCT, अर्थात OA जो है कोण A का समद्विभाजक है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 पे आए। त्रिभुज ABC में AD BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब भी पड़ा हुआ है और दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। दिखाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो आपका त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर होगी, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करना है। AB बराबर AC आपको निकालना है। उपपत्ति में आइए। चूंकि AD BC का लंब समद्विभाजक है, अर्थात BD बराबर CD, यानी कि लंब समद्विभाजक AD है, तो जो BC है BC के दो बराबर भाग हो जाएंगे, जिसमें BD DC के बराबर होगा। अर्थात कोण ADB बराबर कोण ADC, ये 90 कोण 90 दे ही रखा है आपको क्योंकि लंब पड़ा हुआ है। अब त्रिभुज में आ जाएंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACB में ABD और ACD में
बी डी बराबर सी डी उपरोक्त सिद्ध किया है हमने अभी। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी 90 अंश, ऊपर 90 अंश दे रखा है, और ए डी बराबर ए डी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। तो भुजा कौन सी बराबर हो जाएगी, ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, तो ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। ये त्रिभुज कैसा है आपका, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था आपको। इसके बाद आता है आपका प्रश्न संख्या 3। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और बी सी खींचे गए हैं। इस पर खींचे गए लंब शीर्ष कौन से हैं, बीई और सीएफ, दो लंब शीर्ष खींचे गए हैं। दिखाइए कि दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। हमको ये सिद्ध करना है, जो शीर्ष लंब खींचे हैं आपने बी शीर्ष से और सी शीर्ष से, तो वो जब AC पे AB पे खींचा गया है और AC पे खींचा गया है तो वो दोनों बराबर हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें बराबर भुजाएं AB और AC, AB पर क्रमशः शीर्ष लंब ABE और CF खींचे गए हैं। सिद्ध करना यह है कि BE बराबर है CF के, यानी कि शीर्ष लंब जो खींचे गए हैं वो आपके बराबर हैं। तो कोण ABC बराबर कोण ACB, ABC बराबर कोण ACB बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, तो ये बराबर होंगे। त्रिभुज BCF और CBF में BFC कोण BFC बराबर कोण CEB 90 डिग्री प्रत्येक, यानी कि 90 अंश का है क्योंकि शीर्ष लंब है। तो कोण FBC बराबर है कोण ECB के, उपरोक्त अभी सिद्ध किया हमने, और BC बराबर BC इसमें दोनों में कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCF सर्वांगसम त्रिभुज CBF सर्वांगसम हो गए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई आपको, ये किससे हुआ, AAS कॉन्ग्रुएंसी से, कोण कोण भुजा से। तो BE बराबर CF बाई CPCD निकाल लेंगे। अतः दोनों शीर्ष लंब परस्पर बराबर हैं, यही सिद्ध करना था आपको। अब आता है चौथा सवाल। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर दे रखे हैं। पहले आपके क्या थे, शीर्ष लंब बराबर नहीं थे, शीर्ष लंब आपको अब बराबर दे रखे हैं। दर्शाइए कि सबसे पहला त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज है ACF के। दूसरा है AB बराबर AC, तो ये आपको सिद्ध करना है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया गया है त्रिभुज ABC में शीर्ष B से शीर्ष लंब पर BE और शीर्ष C से शीर्ष लंब CF क्रमशः AC और AB भुजाओं पर खींचे गए हैं। तो सिद्ध BE बराबर CF, ये आपको दिया हुआ है, पहले से ही दे रखा है, शीर्ष लंब आपके बराबर हैं। तो सिद्ध करना क्या है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF के, और दूसरी चीज है AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो BE शीर्ष लंब है भुजा AC पर, तो कोण AEB बराबर 90 अंश। इसी प्रकार कोण AFC 90 अंश। तो ये दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, त्रिभुज को जोड़ेंगे, कोण ABE प्लस कोण A प्लस कोण AEB, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश। जब 180 अंश के बराबर हो जाएगा तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। घटाने पर आपको क्या मिलेगा, कोण ABE माइनस कोण ACF बराबर 0। तो कोण ABE बराबर कोण ACF, ये
समीकरण नंबर 3। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए बी ई बराबर कोण ए सी एफ अभी हमने सिद्ध किया है ऊपर, और बी ई बराबर सी एफ दिया हुआ है, और कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए ये 90 डिग्री पहले से ही दे रखा है। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ए सी एफ के बाई ए एस ए प्रॉपर्टी कोण भुजा कोण से, बाई सिंप्लिसिटी ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।